हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम npm को देखते हैं कि npm नोड.js में npm का क्या रोल है और कहाँ यूज़ होता है। सो npm इज़ अ शॉर्ट ऑफ नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, तो ये नोड पैकेज मैनेजर का शॉर्ट फॉर्म है, उसको npm हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो जिसका नाम ही से ज़ाहिर है, इसका काम भी ज़ाहिर है इसी से कि नोड, हमारे नोड.js का ये पैकेज मैनेजर है, यानी मैनेजर है ये, पैकेज को मैनेज करने वाला है ये। ठीक है, npm इज़ द पैकेज मैनेजर। तो npm पैकेज मैनेजर है फॉर द नोड जावास्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म, तो हमारे नोड जेएस प्लेटफॉर्म के लिए। तो देखिए, हर जगह जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, चाहे जैसे मैं फ्लटर पे काम करता हूँ, फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि हम सिंगल लैंग्वेज यानी डार्ट लैंग्वेज के ज़रिए से सभी एप्लीकेशन को बना सकते हैं, सभी टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं। यानी एक ही बार हमें कोड करना है, अ, एक बार कोड करें और उसके ज़रिए से हम जो है मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए और वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सब बना सकते हैं। तो उसमें भी, जिसमें हम फ्लटर पे काम करते हैं, तो फ्लटर में भी हमारे पास एक वो होता है पैकेज मैनेजर, जिसको पब बोलते हैं, वहाँ पे पब बोला जाता है। वेबसाइट भी है pub.dev नाम से। ऐसे ही जितने भी होते हैं, चाहे जावा हो, जितने भी प्लेटफॉर्म है, उनके लिए एक पैकेज मैनेजर ज़रूरी होता है। ठीक है, उस तो सबका काम देखिए सेम ही रहता है। तो नोड में भी, नोड जेएस में भी हमारा एक पैकेज मैनेजर है, वो क्या है, npm। ठीक है, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल लिया फ्लटर का, तो फ्लटर में भी सारी बात पैकेज मैनेजर है, जिसको पब बोला जाता है। वो एक क्या होता है, एक सर्वर ही होता है, एक वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट पे हम जा करके अपने पैकेजेस को ढूंढते हैं, जिनको हम अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, उसका आगे भी यूज़ केस सब होता है। तो npm के पास भी एक पैकेज मैनेजर है जिसका नाम है, सॉरी, नोड जेएस के पास भी एक पैकेज मैनेजर है जिसका नाम है npm फॉर द नोड जावास्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म। इट पुट्स मॉड्यूल्स इन प्लेस। सारी बातें ये क्या करता है, मॉड्यूल्स को एक प्लेस पे, एक जगह रखता है, सो डैट नोड कैन फाइंड देम, जिसकी वजह से नोड क्या करे, उसको ढूंढ सके। एंड मैनेज डिपेंडेंसीज कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेलिजेंटली, और डिपेंडेंसीज कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करता है अपने एक इंटेलिजेंस के आधार पर। इट इज़ एक्सट्रीमली, देखिए अभी थ्योरी चल रही है, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल में समझते जाएंगे। इट इज़ एक्सट्रीमली कॉन्फ़िगरेबल टू सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ यूज़ केसेस। तो ये बहुत ही इस तरह से कॉन्फ़िगर किया गया है npm को कि बहुत से यूज़ केसेस में, यानी वैरायटी ऑफ यूज़ केसेस भी हमको सपोर्ट करता है। तो अब वो यूज़ केसेस क्या हैं, मोस्ट कॉमनली यू यूज़ इट टू पब्लिश, जो कॉमनली इसका जो हमारा सपोर्ट करता है यूज़ केस क्या है, पब्लिश करना। और दूसरा है डिस्कवर करना, और तीसरा ही क्या है, इंस्टॉल करना। एंड चौथा क्या है, डेवलप करना नोड प्रोग्राम्स। यानी नोड प्रोग्राम्स को, यानी ज़ाहिर बात है, हम अपने प्रोग्राम्स लिख रहे हैं नोड जेएस में, उन प्रोग्राम्स को हम पब्लिश भी कर सकते हैं। पब्लिश करेंगे क्या फ़ायदा है, ज़ाहिर बात है, मैंने कोई काम किया और वो, ज़ाहिर सी बात है, वो काफ़ी मैंने उस मेहनत करी है, लेकिन वो चाहता हूँ कि और लोग भी उसका फ़ायदा उठाएं। और यही इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है, इसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। तो जो हमारा जो डेवलपर का इकोसिस्टम होता है, तो हम लोग ऐसे ही काम करते हैं कि हमको जो चीज़ हमने रिजॉल्व करी है, हम उसको दूसरों को देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, ताकि दूसरे उससे फ़ायदा उठाएं। और हम लोग भी अपने प्रोजेक्ट में दूसरों के बनाए हुए प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं, यानी पैकेज को यूज़ करते हैं। तो हम भी पब्लिश कर सकते हैं, हम डिस्कवर भी कर सकते हैं। हम ढूंढ, जाहिर बात है, दूसरों ने बनाए हैं तो हम उसको ढूंढें जा करके सॉल्यूशन। जाहिर बात है, कोई भी टास्क हमारे दिमाग में आ जाए, तो हम सोच उसको पहले npm में ढूंढे जा करके कि क्या इससे रिलेटेड कोई पैकेज तो नहीं बनाया है किसी डेवलपर ने। फिर इंस्टॉल कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, उसने जब डिस्कवर कर लेंगे तो उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं npm पे। और डेवलप कर सकते हैं, तो डेवलप भी करने का हमको ऑप्शन मिल दे रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे npm का है कि npm हमारा पैकेज मैनेजर है जो ये सारे काम हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो सब पहले हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं इसके नोट के। तो सबसे पहले तो हमें पैकेज मैनेजमेंट का फैसिलिटी देता है हमारा नोट का npm। ठीक है, npm जो है हमें पैकेज मैनेजमेंट की फैसिलिटी देता है। तो ये पैकेज मैनेजमेंट मतलब है कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं पैकेज को, हम मैनेज कर सकते हैं पैकेजेस को, और पब्लिश कर सकते हैं, जो भी हम पीछे हम लोग बात कर रहे थे जिस पे।
तो पैकेज मैनेजमेंट में क्या है, इंस्टॉल करना पैकेज, दूसरे डेवलपर्स के बने हुए पैकेज को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, हम अपने पैकेज को पब्लिश कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, हम पैकेज रीयूजेबल कोड होते हैं, फ्रेमवर्क हैं, यूटिलिटीज़ हैं और अदर टाइप की कोई डिपेंडेंसीज़ हैं, ये सारे सब पैकेजेस में आती हैं। फिर दूसरा देखिए हमारा क्या है, डिपेंडेंसीज रेजोल्यूशंस। ये एक फैसिलिटी हमको दे रहा है एनपीएम हमारा, डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन। तो डिपेंडेंसी रेजोल्यूशंस देखिए क्या होता है, मिसाल के तौर पे हमने किसी डेवलपर का कोई पैकेज हमने इंस्टॉल किया, ठीक है, हम अपने नोड में हमने क्या किया, एक कोई पैकेज इंस्टॉल किया, या मान लीजिए हमने कोई एक्सप्रेस नाम का एक पैकेज होता है वो हमने इंस्टॉल किया। तो वो एक्सप्रेस जिसने बनाया था, जिन लोगों ने बनाया है, उन्होंने और भी पैकेजेस अंदर यूज़ किए हैं। तो ज़ाहिर बात है, यानी एक डिपेंडेंसी की और डिपेंडेंसी, हम तो डिपेंड है एक्सप्रेस पे, लेकिन एक्सप्रेस खुद 10 पैकेजेस पे डिपेंड करता है। तो हमने तो केवल इंस्टॉल किया था किसको, एक्सप्रेस को, लेकिन वो एक्सप्रेस और अदर को यूज़ कर रहा है, तो हमें सिर्फ एक्सप्रेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, 10 को और अदर 10 को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एनपीएम उन 10 को इंस्टॉल करवा लेगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली। ये डिपेंडेंसी रेजोल्यूशंस इसको बोलते हैं। तीसरा है हमारा देखिए कमांड लाइन इंटरफेस। तो देखिए कमांड लाइन, एनपीएम हमें कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। हम कमांड लाइन पे जा कर के कोड जा कर के हम अपना वहाँ पे एनपीएम की कमांड यूज़ कर सकते हैं, जैसे एनपीएम इंस्टॉल को यूज़ कर सकते हैं, एनपीएम हेल्प को यूज़ कर सकते हैं, एनपीएम स्टार्ट को यूज़ कर सकते हैं, एनपीएम पब्लिश को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे तो देखिए यहाँ पर की बात हो रही कि हम मान लीजिए यहाँ पे लिखें एनपीएम इंस्टॉल या एनपीएम इनिट लिखे, एनपीएम इंस्टॉल लिखे, एनपीएम स्टार्ट लिखे, तो कमांड लाइन इंटरफेस हमें एनपीएम प्रोवाइड करता है। ये एक फैसिलिटी है कि हम कमांड लाइन के ज़रिए से एनपीएम को यूज़ कर सकते। और देखिए अगली चीज़ है कि रजिस्ट्री हमें प्रोवाइड करता है एनपीएम। ये बहुत ही इसका मेन हमारा फीचर है एनपीएम का। यहाँ पे देखिए एनपीएम की बात हो रही है, देखिए हमें क्या करता है, एक सेंट्रल रजिस्ट्री पे प्रोवाइड करता है पैकेजेस के लिए, जहाँ हम डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं अपने पैकेजेस को, और हम फिर वहाँ से सेंट्रल रजिस्ट्री से हम यूज़ भी कर सकते हैं। यानी बहुत से डेवलपर हैं, सब जाके वहीं सेंट्रल रजिस्ट्री पे पब्लिश करें और वहाँ से जाकर के हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उन रजिस्ट्री को। तो इसको भी हम चल करके वेबसाइट पे देख लें। तो ये देखिए हम यहाँ पे वेबसाइट पे आ गए हैं। तो ये है हमारी रजिस्ट्री की बात हो रही है आपकी, सेंट्रल रजिस्ट्री हमारी एक है ये। यहाँ पे देखिए सारे के सारे हमें पैकेजेस मिलते हैं सर्च करने के लिए, हम कोई भी पैकेज यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो जो डेवलपर होते हैं वो यहीं पे अपना अकाउंट क्रिएट करके क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। देखिए हम एनपीएम के हैं, वेबसाइट पे हैं, और यहाँ पे अपने पैकेजेस सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पे अपने पैकेजेस को हम अपलोड भी कर सकते हैं। देखिए मेरा ये बना हुआ है और यहाँ पे हम पैकेजेस में जाऊँगा तो मैंने जो पैकेजेस बनाए हैं वो यहाँ पे मिलेंगे मुझे। और दूसरे डेवलपर्स के लिए देखिए मुझे सर्च का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखिए हम मान लीजिए एक्सप्रेस को सर्च करते हैं। एक्सप्रेस हमारे सामने आ गया। तो एक्सप्रेस हमारा एक टूल है और इसको एक फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस, और इसको यूज़ देखिए क्या कैसे करेंगे, ये सारी की सारी यूज़ देखिए यहाँ पे। दिस इज़ अ नोड मॉड्यूल अवेलेबल थ्रू एनपीएम रजिस्ट्री, मोर इंस्टॉलेशन डाउनलोड इंस्टॉल नोड जेएस। ये हमारा क्या है, सेंट्रल रिपोजिटरी एक लोकेशन है, यहाँ पे हम अपने पैकेजेस को पब्लिश कर सकते हैं। देखिए अब ये मेरा अकाउंट है, आप भी अकाउंट बना लीजिए जा करके इस वेबसाइट पे, और यहाँ पे जाने के बाद में आप पैकेजेस जाइए, अपने अपलोड करने का तरीका होता है, और जो अपलोड कर देंगे आप एनपीएम से कमांड प्रॉम्प्ट से, तो फिर आपको यहाँ पे पैकेजेस में वो दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे डेवलपर्स के जो बने हुए पैकेजेस हैं तो बहुत सारे हैं, एक नहीं हज़ारों हैं, और हम लोग यहाँ जाकर कुछ सर्च भी कर सकते। और देखिए यहाँ पे अभी डिपेंडेंसीज़ की बात हो रही है। देखिए ये 31 डिपेंडेंसीज़ अपने अंदर रखता है, ठीक है। ये एक चीज़ है कि मैंने जो एक्सप्रेस को अगर मैं इंस्टॉल करूँगा तो मैं इंस्टॉल तो एक्सप्रेस को करूँगा, लेकिन उसके साथ अदर 13 और पैकेजेस हैं वो भी इंस्टॉल होंगे। तो ये एनपीएम खुद मैनेज कर लेगा। यानी हमने यहाँ पे अपने कोड में यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस तो मेरे नोड प्रोजेक्ट में आ जाएगा, लेकिन एक्सप्रेस के साथ में अदर 31 प्रोजेक्ट्स पैकेजेस हैं वो भी आ जाएंगे। यानी हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है।
यानी जो डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन है उसकी हमें ये फ़ायदा है डिपेंडेंसी। तो हमने रजिस्ट्री भी देख ली, एक सेंट्रल रजिस्ट्री हमारी एक जगह है, वहाँ पे सारे के सारे हमारे नोट के पैकेजेस होते हैं जो डेवलपर अपने पब्लिश करते हैं, और वो पब्लिश से हम यूज़ भी करते हैं। तो मैं चाहूँ तो मैं भी एक पब्लिश कर सकता हूँ और दूसरे डेवलपर को यूज़ भी कर सकता हूँ। अब देखिए वर्जनिंग है, वर्जनिंग मैनेज करना ये भी एक बहुत हमारा इम्पोर्टेंट पीस। तो जैसे मिसाल के रूप पे हमने मान लीजिए आज मैंने एक अपना कोई सोल्यूशन बनाया और उसमें सोल्यूशन को हमने ने पब्लिश कर दिया, ठीक है, मतलब लोगों को पब्लिश कर दिया, उस अपने प्रोजेक्ट को पैकेज को पब्लिश कर दिया। तो जब मैंने पब्लिश किया था तो मैंने एक वर्जन नंबर यूज़ किया उसमें, ठीक है। अब उसको चल के देख लेते हैं। तो देखिए इसमें मॉड्यूल्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पैकेज डॉट जेसॉन है हमारा, और इसमें देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो इस प्रोजेक्ट को बनाया था मॉड्यूल्स डेमो को हमने तो जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें वर्जन्स भी हम देते हैं। एन पी एम यूनिट जब हम करते हैं तो हम वर्जन्स भी देते हैं उसमें। तो वर्जन्स देने का फ़ायदा क्या होता है, ज़ाहिर बात है ये प्रोजेक्ट हमारा है, इसमें कुछ फंक्शनलिटीज़ हमने यूज़ बना ली हैं। अब इसको हम पब्लिश करना चाहते हैं तो हम करते हैं, आसानी से पब्लिश करते हैं। तो पब्लिश करने के बाद में उसका वर्जन क्या कहलाएगा, उसका वर्जन कहलाएगा 1.0.0 डिफ़ॉल्ट वर्जन हमने ये है हमारा। लेकिन मान लीजिए फिर हम पब्लिश कर देते हैं उसको, हज़ारों डेवलपर्स वहीं से हमारा सॉल्यूशन यूज़ करने लगते हैं। 1-2 साल बाद मैं इसमें कुछ अपडेट करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने 1 साल बाद उसमें कुछ अपडेट किया, तो जो लोग पहले से 1 साल से यूज़ कर चुके हैं वो इस डिपेंडेंट हो गए हैं, इस वर्जन पे डिपेंडेंट हो गए। लेकिन जब हमने नया बनाया तो देखिए इसमें कर दिया 1.0.1, ठीक है, तो 1.0.1 कर दिया ताकि वर्जन इसका चेंज दिखे, और ज़ाहिर बात है इसको फिर से पब्लिश कर दें तो एक वहाँ पे क्या वर्जन्स दिखेंगे। मैं देखिए हम यहाँ पे फिर से चलते हैं वेबसाइट पे, देखिए एक्सप्रेस है यहाँ पे, तो एक्सप्रेस के यहाँ पे देखिए 276 वर्जन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वर्जन नंबर क्या है 4.19.2, और पब्लिश कब किया गया है, एक महीने पहले। जाहिर सी बात है इसमें टोटल इसमें कितनी बार वर्जन इसके चेंज किए हैं एक्सप्रेस वालों ने, 276 वर्जन चेंज किया है। मान लो अभी भी कोई प्रॉब्लम एक्सप्रेस में निकल आए, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पब्लिक एक्सप्रेस को बताएंगे जाकर के, वहाँ पे जाकर के हम उसको कि ये गलत है इनके गिटअप पे जाकर के। तो उसके बाद में वो क्या करेंगे, ज़ाहिर बात है उसको सुधार करेंगे, फिर से वो एक वर्ज़न डालेंगे और नया अपडेटेड वर्ज़न डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वर्जनिंग होती है, एनपीएम इसको भी मैनेज करता है। बाद में स्कोप्स आता है, ये हमारा तीसरा फीचर है, ये हमारा आखिरी फीचर है। तो हम इसे स्कोप का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे हम कुछ पैकेज को अपने पब्लिक रखना चाहते हैं कि उसको सारे डेवलपर यूज़ करें, लेकिन उसी सेंट्रल रजिस्ट्री पे हम क्या चाहते हैं कि हमारा एक स्कोप प्राइवेट भी रहे, यानी हम उसको अपने लिए यूज़ करेंगे या हम जिनको चाहते हैं उनको हम उसको शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हम पब्लिक नहीं करना चाहते हैं। तो ये स्कोप होता है, ये भी एनपीएम हमें प्रोवाइड। सो देखिए हम यहाँ पे अपने सेंट्रल रजिस्ट्री पॉइंट पे आए हैं, तो यहाँ पे हम क्या है कि स्कोप को समझना कि वो हमारी चीज़ पब्लिक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिक, तो ये पैकेज पब्लिक है, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, मान ली मैं कोई पैकेज बनाऊँ लेकिन उसको पब्लिक नहीं करना चाहते, मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें ये हमें एनपीएम प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो हमने देख लिया कि पैकेज मैनेजमेंट क्या होता है, कि हमें पब्लिश करना, इंस्टॉल करना, ये सारी सुविधा देता है। डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन हमने समझ लिया कि हमें कोई परवाह नहीं है, हमें एक चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर वो खुद अगर वो जो हमारी चीज़ डिपेंडेंसी है वो खुद अपने अंदर कई डिपेंडेंसी रखता है तो हमें तो कोई परवाह नहीं करनी है, वो हम एनपीएम मैनेज करेगा। कमांड लाइन इंटरफेस हमको मिल जाता है, हम एनपीएम के कमांड्स को अपने टर्मिनल में भी चला सकते हैं। रजिस्ट्री सिस्टम मिलता है, सेंट्रल रजिस्ट्री सिस्टम है एनपीएम का वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर के हम अपने चीज़ें देख भी सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। वर्जनिंग सिस्टम है, ज़ाहिर बात है हम अपने पैकेज दे सकते हैं। स्कोप है, और ज़ाहिर बात है हम उसको स्कोप भी बना सकते हैं, प्राइवेट है, पब्लिक करना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की किसी टीम को देना चाहते हैं, ये सारा सिस्टम एनपीएम